फेज था या ये सब कुछ अचानक हुआ, बहुत स्पॉन्टेनियसली हुआ? नहीं, ये फेज़ था एंड आई वाज़ नॉट द ओनली वन, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी जगहों पर एक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ कि समहाउ जब हम सोशल मीडिया पे भी जाकर सेलिब्रिटीज़ के कमेंट सेक्शन में कभी घुस जाए ना, तो बड़ा अफसोस होता है देख के कि ना एक लोगों ने अजीब ही कोई पर्सपेक्टिव बना लिया हुआ है कि पता नहीं ये एक तो हमें वो लोग मिलते हैं ना जो फ़ैन हैं और पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि ये जो एक्टर्स हैं ये कोई पता नहीं कहीं ख़राब जगह से आए हैं और ये कोई बुरे लोग हैं और पता नहीं ये तो मतलब इनको दीन आता ही नहीं होगा, इनको अल्लाह का पता ही नहीं होगा। सो दैट्स नॉट द थिंग। सो आई वॉज़ नॉट द ओनली वन, बल्कि मेरे साथ और लोग भी होते थे जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे और स्पेशली रमज़ान जब आता था तो सेट पर भी पूरा इफ्तारी का अहतमाम होता था, सब कुछ होता था, सब रोज़े भी रखते थे। सो येस, मेरे ऊपर वाला टाइम, आई विल बी ऑनेस्ट, टेक्निकली वो टाइम शुरू से था क्योंकि मेरी जो अपनी फैमिली है, जैसे मेरी मदर थी, शी वाज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दीन। तो नमाज का पूछना, नमाज का एहतमाम करना, इवन वाइल आई वाज़ वर्किंग अगर मैं घर जाऊंगी तो अब्बू पूछते थे, डांटते थे कि हाँ नमाज तो तुमने कोई नहीं पढ़ी होगी ना। तो फिर मैं उनको कह रही होती थी, एक्सक्यूज़ दे रही होती थी कि नहीं अब्बू आज काम बहुत था, ये था वो था। तो इंक्लाइंड में थी शुरू से। ख़ास तौर पे हम इंसान जो है ना, खुशी में तो हम भूल जाते हैं अल्लाह को, लेकिन जब गम आता है तो हमें सबसे पहले फिर अल्लाह की ज़ात याद आती है। सो व्हेन एवर आई वाज़ गोइंग थ्रू एनी सच इंसिडेंट, ऐसी कोई भी फीलिंग थी, कहीं पर भी बहुत मैं दुखी थी अगर, या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही थी, तो मेरा शुक्र है कि अल्लाह की तरफ ही रुख होता था सबसे पहले। और उस टाइम में 2009 और 10 उसमें मिक्स चल रहा था। सो एक तरफ स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज़्यादा, स्पिरिचुअल फेज भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहा था। ऑन द अदर हैंड अपने करियर को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर भी एक चल रहा था फेज, बिकॉज आई वाज लर्निंग सिंगिंग बेसिकली, आई वाज प्रैक्टिसिंग सिंगिंग एंड आई वाज प्लानिंग ऑन टू बिकम अ सिंगर कि मुझे लग रहा था अब ये एक्सप्लोर करना रह गया तो ये भी एक्सप्लोर कर लूँ। सो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस जब मैंने इल्म पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी खूबसूरत हदीस मैंने पढ़ी। उसका मफ़हूम ये था कि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम चल कर आते हैं, अगर इंसान चल कर जाता है तो वो दौड़ कर आते हैं। सो इसने मुझे इतना जिसे कहते हैं ना कि मुझे ये रियलाइजेशन दिलाई कि मे भी शायद कोई एक स्टेप मैंने शायद लिया था अल्लाह की तरफ उस अपने स्पिरिचुअल फेज़ में, मैंने कोई नीयत बांधी थी, क्या मैंने ऐसी कोई दुआ की कि मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने वाकई ही, मैंने एक कदम बढ़ाया उन्होंने 10 बढ़ाए, और फिर जब मैं चली तो फिर मुझे लगता है कि वो दौड़ कर आया, उन्होंने मुझे थाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डिसीजन लेना, जब हम इस तरह के कोई डिसीजंस लेते हैं, आप रिकग्नाइज हो रहे होते हो, अच्छा कमा रहे होते हैं, हमारी सोसाइटी में फिर बहुत सारे लोग भी तो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, वो हमें एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये मत करो, ये सही नहीं है, या ठीक है इसके साथ कंटिन्यू कर लो, या छोड़ दोगी बाद में रिग्रेट करना। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन कभी रही, कभी जहन में ख्याल आया कि अगर ऐसा कर दिया, कुछ फियर्स होते हैं हमारे अंदर, इंसान के फितरती, आपने कभी वो फियर्स आपको रहे किसी किस्म के, और वो क्या थे? मेरी पर्सनालिटी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि जब भी मुझे लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है ना कि जो मेरी लाइफ को अब टोटली चेंज करेगा, तो वहाँ पर शुरू में इनिशियली मैं सारे एस्पेक्ट्स और सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस को एक दफ़ा रखती हूँ, उन सब को देखते हुए अपना माइंड बनाती हूँ, एक डिसीजन लेती हूँ, फिर उस डिसीजन से फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। फिर मैं अपनी तवक्कल अल्लाह पे डाल देती हूँ कि ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब आप जाने और मेरा ये डिसीजन जाने। सो उस वक्त भी मुझे लगता है कि हाँ ऐसा था, तो कि इससे ज़्यादा ना कि मैं करने क्या जा रही हूँ और उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा इस बात पर बहस कभी कभी छिड़ जाती थी कि तुम जो अब सोच रही हो ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिर सी बात है, आपको वो अब नया नया कुछ सीखना शुरू होते हैं ना, तो फिर आपकी कोशिश होती है सबको बताएं और सबके साथ बहस भी करें और सबको कन्विंस करने की कोशिश कि मुझे जो सही लग रहा है तुम्हें भी लगना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं लग रहा। सो वो बहस वगैरह ज़्यादा मुझे लगता है कि होती थी, लेकिन वो एक सर्टन टाइम तक रही, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि पहले मुझे ख़ुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब मेरी नॉलेज इस काबिल हो जाएगी देन आई कैन टॉक टू अदर पीपल। सो मैंने वो बहस भी छोड़ दी। सो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा था कि नहीं, उस तरह मुझे इस चीज़ ने इतना नहीं डराया कि ये फेम छूट जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ना अपना वो डिसीजन बस अल्लाह ताला के हवाले किया कि या अल्लाह मैं ये एक डिसीजन ले रही हूँ, अब आप जो है ना मुझे आगे गाइड करें।
एंड लिटरली जब मैंने छोड़ा है अपना लास्ट प्रोजेक्ट करके, जब मैं गई हूँ यहाँ से अबू धाबी, तो आई डिडंट नो एनीथिंग कि मैं वाकई क्या कर लूँगी अब, बस आई वाज जस्ट गोइंग, ठीक है। और वहाँ जाकर मैंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ उस वक्त जिस फैमिली में मैं गई थी तो वो लोग उनकी प्रैक्टिस थी निकाब वगैरह पहनना, तो मैंने इसलिए सिर्फ पहन लिया कि चले मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि लोग पहनते हैं तो इनके लिए मैं ये ऑकवर्ड ना फील करें कि मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। एंड इट टुक मी फ्यू मंथ्स एक्चुअली, जिसके बाद फिर मैंने वाकई ही कुरान के अहकामात में से पढ़ा, हदीस से पढ़ा कि एक्चुअल करना है कि नहीं करना है और किसके लिए करना है। इसलिए नहीं करना कि जस्ट बिकॉज मैं जिस फैमिली में गई वो लोग कर रहे हैं, बल्कि एक अल्लाह का हुक्म है और उसको मुझे फॉलो करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ना ऐसे जैसे कहते हैं ना, लिटरली उंगली पकड़ कर मुझे लगता है कि आज तक ना वो मुझे लेकर आए चला कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच मुझे डिफ़िकल्टी उस वक्त नहीं हुई, बल्कि ऐसे चैप्टर्स और खुलते रहे लाइफ में, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल अभी व्हेन आई केम तो सर वाज आस्किंग मी ना कि हमें लगा कि आप हैं ही नहीं इधर, तो मैंने कहा कि आई समटाइम्स फील, जब अब मैं कभी आप लोगों से मिलती हूँ आकर पॉडकास्ट वगैरह के लिए, या कहीं पुराने दोस्तों से किसी से बात हो जाती, मुलाकात होती है, तो वो मुझे अब ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन अनदर यूनिवर्स एंड यू गाइज आर लिविंग इन अनदर यूनिवर्स। तो वो एक टोटल दो डिफरेंट ना दुनिया है। Exactly. अब मुझे ऐसी फील आती है सोशल मीडिया की शायद एक और वो दुनिया है जहाँ पर हम दूसरों की जिंदगियों के अंदर झांकते भी हैं, देखते भी हैं, तो वहाँ से एक मेजर चेंज जो है फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड ये सोशल मीडिया जिस तरह से उभर कर सामने आया। तो सारा जब आप ने मीडिया छोड़ा एंड यू मूव टू अबू धाबी, इतने साल आप कनेक्टेड नहीं रही टीवी के साथ। आई शिफ्टेड बैक टू पाकिस्तान इन 1 year बाय द वे। अच्छा, हाँ। तो कैसी लाइफ रही, क्या क्या होता रहा मीनवाइल इस लंबे सारे अरसे में? कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में जो लोग जानना चाहते होंगे अबाउट यू, वो आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा ना वो यूनिवर्स वाली मैंने बात की, तो एक तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने एक जगह से टोटल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट लोग, कहीं और जैसे आप हो, और वहाँ से उठाकर ऐसी जगह डाला कि वहाँ पर भी अगेन इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड बेसिकली। सो इतने फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पर। अब लाइक मुझे लगता है कि अब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, पहले इतने नहीं थे शायद व्हाइल आई वाज वर्किंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्रेंड्स बने। फिर मैं इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। सो स्कॉलर्स से पढ़ना, डायरेक्टली उनसे पढ़ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना, बिकॉज हमारे लिए इस्लामियात जो है ना, इस्लामियात है बस, ठीक है, और कुरान को पढ़ लें, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग इस्लाम इन डेप्थ, तो यू गेट सरप्राइज्ड कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं कि आपको लगता है मेरे पास तो टाइम ही कम है। पता नहीं, अगर मेरे पास 20 साल है ज़िंदा रहने के लिए, तो 20 साल इज़ नॉट इनफ। अभी तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ शुरू में तो ज़्यादा वक्त जो है मेरा वो स्टडीज़ में ही गुजरा। बिसाइड्स दैट समथिंग विच आई कुड नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग, दैट वाज मोटिवेशनल स्पीकर। सो अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इस्लामिक इवेंट्स, बिकॉज देयर आर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो इवेंट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, वहाँ इन्वाइट करते हैं। सो आई हैव टू बी देयर, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीच होती हैं। उसके अलावा काउंसलिंग आई स्टार्टेड। सो काउंसलिंग वाज रियली मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग। बिकमिंग अ काउंसलर वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी इस पॉइंट से कि जब मैं लोगों के मसले मसाइल सुनती हूँ, ख़वातीन के, और वो अपने जो प्रॉब्लम्स रखते हैं, तो मुझे ऐसे लगने लगा जो मेरी लाइफ में अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता था तो वो मुझे बहुत छोटा सा लगने लगता था। सो उसने मेरी लाइफ बहुत ईजी की। सो जो भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी इम्तिहान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज़ आपने अल्लाह ताला की बताई हुई अहकामात पे अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ जो है वो बरर स्मूथ हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि फिर आपकी आजमाइश ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज़ नाउ यू नो, राइट। अब आपका टेस्ट इसलिए ज़्यादा टफ होगा कि आपको पता है कि अब तो आजमाइश आनी है और मैंने इस पर सब्र कैसे करना है। सो वो जो भी लाइफ में अगर कोई टेस्ट आ रहे थे, चीज़ें आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होने लगा उन जगहों पर सब्र करना और उनसे गो थ्रू करना। बिसाइड्स दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विथ 5 kids, 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं, उमर, जिब्रील, देन फातिमा, हन्ना, 2 लड़कियाँ, एंड देन द लिटिल वन इज़ साद, वो अभी 10 months का है। सो ये मेजर इवेंट्स थे मेरी लाइफ में। देन अलॉन्ग विद काउंसलिंग करते करते, इस्लामिक काउंसलिंग पहले मैं ज़्यादा करती थी, अब कुछ लास्ट कुछ ईयर्स में आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी एक्चुअली, विच इज़ साइकोलॉजी बेसिकली।